हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे नीट की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मेथड ये रहेगा, पहले मैं आपको फॉर्मूला जैसे भी जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले उसके फॉर्मूले आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूले की हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो आपने पढ़ा हुआ है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और ई चार्ज ऑफ क्वांटा, ई इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है और एन का वैल्यू आपको पता है 1 2 3 आप पुट कर सकते हो। ठीक है, जो भी इसमें होगा, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे या फिर इसके अंदर आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। सेकेंड में बात कर सकते हैं कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स के लिए आप बोलोगे दो स्टैटिक चार्ज है, उनके बिटवीन लग रहा है F इक्वल्स टू के मोड ओवर Q1 मोड ओवर Q2। मोड आएगा दोनों में, अगर माइनस का चार्ज है तो वो प्लस का हो जाएगा, मैं यहाँ पे मोड नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड रहता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब अगर इसको मैं किस में लिखना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होगा एफ वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर केप। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें वेक्टर फॉर्म में हमने बात करी ली है, वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर केप। अब इस आप आर केप को भी क्या कर सकते हो, आर केप को भी आगे फॉर्मूला लिख सकते हो इसका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर अपॉन मोड ओवर आर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब डॉट आर वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, कूलाम फोर्स का। तो स्टैटिक चार्जेस के बिटवीन लगने वाला फोर्स होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू या ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाई, या फिर अपन नॉर्मल फॉर्मूला लिखें पहले, ई वेक्टर इक्वल्स टू, ई वेक्टर इक्वल्स टू, अब सिंपल फॉर्मूला लिखिए पहले एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज है। टेस्टिंग चार्ज वो चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज के कंपेयर में काफ़ी कम होता है। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। वो होता है E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ Q जो है वो होगा आपका सोर्स चार्ज। ओके, फिर हम इसमें बात करेंगे कि भाई इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर केप। वही यूनिट वेक्टर, आर केप यहाँ यूनिट वेक्टर है, इसको भी हम आगे लिखेंगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये हमारा ई वेक्टर बन जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, के क्यू अपॉन आर क्यूब डॉट आर वेक्टर। ये हमारे पास ई वेक्टर का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, जो हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल पहले क्या होता है, वो डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों नियरेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल्स टू Q, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई 2a इन दोनों के चार्जेस के बिटवीन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, या डिस्टेंस बोल दो आप। ठीक है, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट रहता है, ये वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे P वेक्टर इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2a वेक्टर होगा। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज माइनस Q2 प्लस Q होता है। ठीक है, ये है। फिर जब आप इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करोगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से ये माइनस क्यू चार्ज है भाई। ओके, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो इस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आप एक्सियल लाइन पर, एक्सियल लाइन क्या होती है, जैसे ये पॉइंट मैंने लिया सी पॉइंट, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल। एक्सियल लाइन मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली लाइन जो आगे बढ़ रही है इधर या उस साइड। ठीक है, जैसे भी,
तो यहाँ पे इसको एक्सेल लाइन बोलेंगे। तो इस एक्सेल लाइन पर एक पॉइंट मान लिया मैंने P। इस पॉइंट P पर अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो अगर मैं R मान लूँ, और ये मुझे पता है पूरा जो होता है 2a होता है, तो ये a हो गया, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो गया c से लेकर b का, तो सी बी ए हो गया, और ये ए सी भी क्या हो गया, स्मॉल a हो गया। ओके, तो इस केस में जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है पूरे इस सिस्टम की वजह से, पूरे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ई एक्सियल इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला आता है 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बात करेंगे ऐसे ही कि भाई ए बी हमारे पास वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ए बी जो है मतलब जो एक्सियल लाइन है इसके परपेंडिकुलर बट सेंटर से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जाने वाली लाइन जो है, सेंटर जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस C से जो C पॉइंट है ना, इस C पॉइंट से इसकी जो P पॉइंट की डिस्टेंस है वो वैसे ही पहले जितनी थी R उतना ही मान ले अपन R। तो उस केस में ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आएगा इस पूरे डाइपोल की वजह से, ए बी डाइपोल जो है इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो सी से आर डिस्टेंस पर है, इस पर जो फॉर्मूला आएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो होगा के पी अपॉन आर क्यूब, जस्ट हाफ, एक्सेल पर जितना है उसका जस्ट हाफ। ओके, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम क्या बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाइड करा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब समझते हो कि पैरेलल लाइंस जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। यहाँ पर एक डाइपोल आपने रख दिया इस टाइप से, ओके, एट एन एंगल थीटा बनाते हुए। तो इस पर फोर्स और इस पर आप बात करोगे कि भाई कितना टॉर्क लग रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज मान लिया, ये वाला माइनस क्यू चार्ज मान लिया, तो इस प्लस क्यू वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर एफ वेक्टर, और माइनस क्यू वाले चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स लगेगा एफ वेक्टर इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और फोर्स इस पर इधर लगेगा, अपोजिट लगेगा क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है। तो फोर्स तो ठीक है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ये भी और वो भी, दोनों मैग्नीट्यूड में देखो तो क्यू ई आएगा। ओके, बट यहाँ पर टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, पी वेक्टर इक्वल्स टो वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और अगर इसको ओपन करोगे तो टो इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई साइन थीटा, क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। ये फॉर्मूला आप याद रखें, थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, 0, 180, 90। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर जो सरफेस है वो क्लोज सरफेस हो तो यहाँ पे होल इंटीग्रेशन आएगा एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सबको क्लियर होती आ रही है बात है, वेरी गुड। ठीक है भाई, अब हम इसमें बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका अगर यूनिट कोई पूछ ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो आपको आता ही है, ई का यूनिट न्यूटन अपॉन कूलाम होगा, और डी एस मतलब एरिया न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ अब हम बात करते हैं इसमें गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम होता है फाई इक्वल्स टू समेशन ओवर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। मतलब हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज अपॉन उसके अंदर जो मीडियम की परमिटिविटी है, उसका रेशो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।